डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स के फॉर्मूले हमने यूज में जो लिए हैं उनका इंटीग्रेशन क्वेश्चन बन जाता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx यदि हम करें तो इसे देखिए इस तरह से करते हैं। अब ढंग से समझना, इसे लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। ये एक्सरसाइज चल रही है उसी का क्वेश्चन बनता है। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें हमें एक वैल्यू लेट करके करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के डिफरेंशिएट वैल्यू हैं। तो आप यहाँ पे अगर cos x लेट करते हैं इसके इक्वल t के इक्वल, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स डी एक्स होता है इज इक्वल टू डी टी। देन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो गया ये। देन आई इज इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन कॉस एक्स क्या लेट किया टी। देन आई इज इक्वल टू हो गया माइनस लॉग टी प्लस सी, यानी आई इज इक्वल टू माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या है कॉस एक्स प्लस सी। या तो ये लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं लॉग कॉस इनवर्स एक्स cos x की पावर -1 प्लस सी, यानी आई इज इक्वल टू लॉग 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस सी, यानी आई इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस सी। ये दोनों फॉर्मूले आपके माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी या लॉग सेक एक्स प्लस सी, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले 10x के। शायद मैं आपको 10x का और cot x का पहले भी करा दिया है। अब इसके बाद लेकिन आपको मैंने cot x का करा चुका था, sec x और cosec x के नहीं कराए थे। एक बार इन्हें देख लीजिए आप। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x करते हैं तो i इज इक्वल टू sec x। इसमें हम एक काम करते हैं, sec x प्लस 10x से डिवाइड कर देते हैं और sec x प्लस 10x से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, अभी आप देखिए कि पता लगेगा आपको इसका कारण। i इज इक्वल टू ये आपका sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x 10x अपॉन sec x प्लस 10x dx। देखिए आप लेट करिए, sec x प्लस 10x इज इक्वल टू टी। sec x का क्या हो गया sec x 10x और 10x का क्या हो गया डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू डी टी। तो देख रहे हैं हम यहाँ पर sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x dx इज इक्वल टू डी टी। तो ये आ गया आपका डी टी अपॉन टी। इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या लॉग टी प्लस सी, यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग sec x प्लस 10x प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका लॉग sec x का इंटीग्रेशन। sec x का इंटीग्रेशन लॉग sec x प्लस 10x होता है, उसको इस फॉर्म में करते हैं। ये आपके केवल रिवीजन की बात है, यानी आप इसको अभ्यास करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसे हम क्यों कर रहे हैं। करेक्ट। ऐसे ही आपका है cosec x का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप देखोगे यही है इसमें भी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि किस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या बनता है। मैं यहाँ पर cosec x का जो डिवाइड है वो cosec x माइनस cot x से और मल्टीप्लाई भी किससे कर देता हूँ cosec x माइनस cot x dx। आप लेट करिए cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू टी। तो cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है माइनस cosec x cot x माइनस cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू डी टी। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया cosec स्क्वायर x
और माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से आप देखते हो कि कोसेक एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो I इज इक्वल टू ये हो गया dt अपॉन t, यानी I इज इक्वल टू लॉग t प्लस c, यानी I इज इक्वल टू लॉग t की वैल्यू है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस c। एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो कोसेक एक्स का ये है और सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, करेक्ट। अब नेक्स्ट इंटीग्रेशन फॉर्मूले और हैं इनकी कोसेक एक्स का। देखिए इन्हें आप, मैंने आपसे कहा था ना कि आप स्टार्टिंग में सबसे पहले इनके फॉर्मूले लिख लें, वहाँ लिखना है इनको, तो बार बार यूज में लेने पड़ेंगे। कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको इस तरह से सॉल्व कर देना। I इज इक्वल टू कोसेक एक्स का होता है 1 अपॉन साइन एक्स dx। अब I इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स को ब्रेक करते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 dx, ठीक है। I इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 को बाहर रखिए, 1 अपॉन साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 dx। अब इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम ये करते हैं कि ये देख लेते हैं कि इनमें दोनों में कितने एक्सपोनेंट है, 1 एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पर आप cos x बाई 2 से डिवाइड करना, इक्वल एक्सपोनेंट होने पर जो cos है cos का ही डिवाइड करना है साइन और cos में, क्योंकि यहाँ पर sec स्क्वायर की टर्म बन जानी चाहिए ऊपर, ठीक है ना। तो 10x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर होता है, तो डिवाइडेड बाय कर देंगे इसको हम किससे, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 cos एक्स बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कैंसिल। देन I इज इक्वल टू 1 बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन 10x बाई 2, ठीक है। अब लेट करिए आप यहाँ पे क्या, लेट 10x बाई 2 इज इक्वल टू, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, जानते ही हो आप। तो 10 का डिफरेंशिएशन हुआ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि x रहता है ना, तो हम सीधे लिखते हैं, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। एक्स बाई 2 का हुआ 1 अपॉन 2, करेक्ट, और dx इज इक्वल टू dt, यानी 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल dx इज इक्वल टू क्या हो गया 2 dt, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 पर। तो ये I आया आपका 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx किसके इक्वल हो गया 2 dt अपॉन 10 क्या हो गया t। देन I इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 dt अपॉन t, 2 से 2 कैंसिल। देन I इज इक्वल टू dt अपॉन t, I इज इक्वल टू log t प्लस c। देन I इज इक्वल टू log t की वैल्यू क्या है 10x बाई 2 प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x बाई 2 इज इक्वल टू log 10x बाई 2 प्लस c ही होता है। इसे भी आप फॉर्मूले के रूप में लिख लेना, और अगर प्रूव कराता है तो इस तरह से आप इसे कर देंगे। तो कोसेक x के दो फॉर्मूले हुए, कोसेक x बाई 2 का नहीं है, ये कोसेक x का है। कोसेक x के इंटीग्रेशन फॉर्मूले दो हुए, एक तो log 10x बाई 2 हुआ और एक दूसरा आपका log कोसेक x माइनस कॉट x हुआ। इसी से आपका सेक x का फॉर्मूला भी अपन डिलीवर कर लेते हैं, उसे भी आप सेक x का इंटीग्रेशन का भी मैंने निकलवाया था आपको, log सेक x प्लस 10x होता है। यहाँ से देखते हैं हम बेटे कोसेक x को
sec x का इंटीग्रेशन निकाले हम, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। sec x को लिख सकते हैं हम क्या, cosec π/2 प्लस x लिखा जा सकता है ना। तो cosec सेकंड क्वाड्रेंट में cosec पॉजिटिव होता है, π/2 प्लस x, वो इंटरवल की π/2 माइनस x भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। π/2 प्लस x से करिए। अब cosec का क्या होता है बेटा इंटीग्रेशन, अभी निकाला log tan x/2, यानी ये हो गया π/2 प्लस x अपॉन 2 प्लस c, यानी इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू log tan, सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा, π/4 प्लस x/2 प्लस c। तो ये आपके sec x के भी दो इंटीग्रेशन फॉर्मूले हो गए, करेक्ट। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स आपके लिए सॉल्व हो चुकी हैं। अब कुछ प्रॉब्लम्स बच्चों ने मुझसे पूछी हैं, वो प्रॉब्लम मैं आपको पहले करा चुका हूँ, वो मेरे पास आज मैसेज आया, उन्हें कम से कम आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि इनके सॉल्यूशन क्या हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस एक्सरसाइज के लिए नई प्रॉब्लम्स किस तरह से होती हैं, मैं आपको कुछ बढ़िया प्रॉब्लम करा देता हूँ, आप उनके ऊपर बेस क्वेश्चन करना। मैं पहले भी कुछ करा चुका हूँ, ये दो प्रॉब्लम एक जैसी हैं। I इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x हो, चाहे अंडर रूट 1 माइनस साइन x हो। अगर 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x की फॉर्म आती है तो उसमें टेंशन नहीं होती है, क्योंकि वो 2 साइन स्क्वायर x और 2 कॉस स्क्वायर x में ब्रेक होते हैं, तो ऊपर जा करके क्या बन जाते हैं, वो कोसेक x और सेक x बन जाता है। ये प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है ना। तो देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस की फॉर्म में चेंज करना है, तो कॉस की फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों ही फॉर्म में साइन चेंज हो सकता है, π/2 माइनस थीटा और π/2 प्लस थीटा। अगर π/2 प्लस थीटा होता है तो 1 माइनस कॉस π/2 और प्लस 2x, ये लिख सकते हैं। कॉस π/2 पे किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, लेकिन π/2 प्लस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या हो, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो साइन 2x आ जाएगा प्लस साइन 2x, और 1 प्लस कॉस π/2 प्लस एक्स से भी करोगे π/2 माइनस 2x आएगा फिर, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट करना पड़ेगा, यहाँ से ये होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, याद है ना। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, चार फॉर्मूले दिखाए थे आपको, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर और थीटा आया, ये आपका 2 थीटा है, थीटा यानी इसका हाफ, हाफ का मतलब क्या हो गया हमारा, π/4 प्लस x हो गया, तो π/2 प्लस 2x अपॉन 2 करने पर π/4 प्लस x, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 और साइन स्क्वायर का रूट क्या आएगा, साइन π/4 प्लस x dx, करेक्ट। I इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, इसे आप ऊपर ले जाइए, क्या हो जाएगा, कोसेक π/4 प्लस x dx, करेक्ट। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, अभी निकाला था फॉर्मूला, लॉग क्या होता है, tan x/2 कोसेक का इंटीग्रेशन, तो हाफ रूट 2 1 अपॉन रूट 2 लॉग tan x/2, x/2 का मतलब कितना आ गया, ये π/8 प्लस x/2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो 1 प्लस कॉस की करोगे तो सेक की फॉर्म में आएगा, सेक की फॉर्म में क्या होता है, log tan,
जो फॉर्मूला निकाला था log 10 x/2 है ना, पाई/4 प्लस x/2 की फॉर्मूला निकलेगा। तो √1 प्लस साइन 2x और √1 बाई साइन 2x आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी देखिए, अब इनके ऊपर जो बेस क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपसे नहीं होते तो बार बार कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उनके रिप्लाई का नेक्स्ट वीडियो में इंतज़ार करें, कि जिससे मुझे पता लगता रहे कि आपकी मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा पा रहा हूँ या नहीं करा पा रहा हूँ। ठीक है ना। एक पैटर्न को अच्छी तरह समझें कि इस पैटर्न से ही क्वेश्चन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब एक्सरसाइज का नहीं आएगा क्वेश्चन, वहाँ पे आपके सीधे क्वेश्चन आएगा और हमको पहचानना है कि इंटीग्रेशन होगा किस तरह से। यहाँ अगर 1 प्लस e⁻x में लेट भी कर लूँ तो e⁻x का कुछ भी नहीं है, डिफरेंशिएशन पार्ट कुछ भी नहीं है। देखिए इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन, इसे लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन e⁻x dx अपॉन 1। e⁻x यहाँ पर क्या आएगा, आपका एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा e⁻x प्लस 1। देन इट इज i इज इक्वल टू e⁻x ऊपर चला जाएगा अपॉन e⁻x प्लस 1 dx हो जाएगा। अब आप लेट कर लीजिए, e⁻x प्लस 1 इज इक्वल टू t और इसका डिफरेंशिएशन आएगा e⁻x dx इज इक्वल टू dt। देन i इज इक्वल टू e⁻x dx का क्या हो गया, dt अपॉन t। देन i इज इक्वल टू log ऑफ t प्लस c। देन i इज इक्वल टू log t की वैल्यू क्या है, e⁻x प्लस 1 प्लस c। ये फॉर्म होगी। ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम्स देखिए बेटे। देखिए जैसे प्रॉब्लम है आपकी, अब केवल प्रॉब्लम आपकी ये हो, वन अपॉन e⁻x प्लस 1 dx। ठीक है। तो इसको अपन लेट करेंगे क्या, e⁻x प्लस 1 इज इक्वल टू t, e⁻x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। ठीक है ना। तो हम लिखते हैं देखो i, अब e⁻x की वैल्यू क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ e⁻x को नहीं रखना, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो t की फॉर्म में होगा। बाई इक्वेशन फर्स्ट e⁻x क्या हो गया, t-1। तो ये हो गया आपका t-1 dx इज इक्वल टू dt एंड dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t-1। ठीक है। तो क्या हो गया, i इज इक्वल टू 1 अपॉन t इंटू t-1 dt। अब यह क्वेश्चन आपका एक पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया। ये इंटीग्रेशन का एक फॉर्म होता है, तब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उनको पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं या फिर परफेक्ट स्क्वायर मेथड से करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मेथड के फॉर्मूले अभी आपके पास आए नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा सा फिर समझने का प्रयास कीजिए आप अच्छी तरह से। देखिए इसे लिखेंगे हम 1 अपॉन t इंटू t-1। ये दो आपके फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो 1 1 हैं, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन पार्ट नहीं आएगा। जब 1 1 एक्सपोनेंट है तो एक को आप कांस्टेंट a अपॉन t लिख दीजिए, प्लस दूसरा आपका b अपॉन t-1। ठीक है। तो यहाँ जो एलसीएम आएगा वो t इंटू t-1 आएगा। t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा a इंटू क्या, t-1 प्लस b इंटू t। 1 अपॉन t इंटू t-1 इज इक्वल टू a t-a प्लस bt। t इंटू t-1 ये कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू t के लिए कॉमन आ गया a प्लस b और माइनस a। अब यहाँ पर अपन तुलना करते हैं दोनों तरफ की इक्वेशन की। यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। माइनस a इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू क्या आ गया, -1। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन पुट करोगे, -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, देन b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। इसे यहाँ पुट करिए, इसे आप सेकंड इक्वेशन लिख लीजिए और फर्स्ट इसे लिख लीजिए। पुट इन
इक्वेशन फर्स्ट। तो 1/t इंटू टी माइनस 1 डी टी इंटीग्रेशन करते हैं अपन, है ना। ए की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा -1, अब माइनस साइन बाहर लगा दीजिए, 1/t डी टी प्लस बी की वैल्यू +1, तो 1 क्या है इसके नीचे t-1। इनके इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं हम, -1/t का log t प्लस इसका क्या हो जाएगा log t-1 प्लस c, log m/log n हो जाएगा, क्योंकि log m माइनस log n हो गया, तो ये हो जाएगा log t-1/t प्लस c। और t की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्या है log t क्या है हमारा e⁻x + 1, t-1 तो किसके इक्वल हो गया, e⁻x + 1 -1/e⁻x + 1 प्लस c, 1 से 1 कैंसिल हो गया, log ऑफ e⁻x + 1 प्लस c। ये इसका क्या आ गया इंटीग्रेशन, करेक्ट। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। एक बात ध्यान रखना, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो आप, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आंसर्स अलग अलग आ सकते हैं। ध्यान रखना, आपका पैटर्न मेन होता है। आप जिस पैटर्न से क्वेश्चन करना चाहोगे उसी पैटर्न से आंसर्स आएंगे आपके। अब देखिए आपके लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरह से है। क्वेश्चन है आपका, आप एक्सरसाइज करना बेटा, मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। तो देखिए I = 1/sin x cos स्क्वायर x dx, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, आप थोड़ा सा पिछली प्रॉब्लम्स से भी समझिए। इस प्रॉब्लम को करने के लिए बहुत आसान तरीका है, क्योंकि अब आपके पास एक नया पैटर्न आएगा, साइन और कॉस के आएंगे, उनमें अपन डिवाइड करेंगे, उसे मत ध्यान देना। जो इजी वे है वो ये है, इस 1 को ब्रेक कर लीजिए। 1 आपका ब्रेक हो जाएगा किसमें, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos स्क्वायर x dx। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, sin स्क्वायर x अपॉन sin x cos स्क्वायर x dx प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से यहाँ एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा। i sin x अपॉन cos स्क्वायर x बचा, ये हो गया sec x tan x dx, और प्लस ये क्या होगा cosec x dx। तो sec x tan x का क्या होता है, sec x होता है इंटीग्रेशन, और cosec x का log tan x/2 या फिर log cosec x माइनस cot x प्लस c। ये इस तरह की प्रॉब्लम है। और देखिए आपको एक्सरसाइज करनी है और इसकी प्रॉब्लम शेयर करनी है कमेंट में, और कम से कम ये भी बताया करो कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है या नहीं आ रहा है, इससे अच्छा लगता है थोड़ा सा। ये प्रॉब्लम है I = 1/cos 3x माइनस cos x dx। इस प्रॉब्लम को करने के लिए भी आप उसी चीज का यूज करेंगे जो अभी किया था। I = cos 3x। cos 3x क्या होता है, 1/cos 3x का फॉर्मूला 4cos³ माइनस 3cos x, और माइनस का cos x हमारे पास है dx, ठीक है ना। देन I = 1 क्या हो गया ये 4cos³ माइनस 4cos x dx। I = 1 माइनस का 4 कॉमन लीजिए, ठीक है, माइनस का 4 कॉमन लिया, क्या बचा, ये प्लस का हो गया, माइनस का 4 cos x कॉमन लो पूरा, ये माइनस का 4 cos x कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस cos स्क्वायर x और ये dx। देन I = 1 माइनस 4 cos x और ये sin स्क्वायर x dx। I = -1/4
dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। बिल्कुल सेम पैटर्न अभी क्या था उसी क्वेश्चन की तरह कर सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन 1 को किस में ब्रेक कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। और अब इसके बाद उनको सेपरेट करके अभी जो तरीका बताया था उसकी तरह से ही इसको हम करेंगे। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स इन पैटर्न की मैंने आपको समझाई है, कुछ प्रॉब्लम्स आपको खुद करनी है और यदि नहीं होती हैं तो आप कमेंट करें मुझे, आप मुझे बताएं कि ये प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स है मेरे पास, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आगे की एक्सरसाइज में है, वहाँ उस पैटर्न को समझाने के बाद उसे मैं सॉल्व करा दूंगा। इसके अलावा यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में डालिए, मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है उसके लिए मुझे ऑब्लाइज कीजिए, मुझे थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्वेश्चन डालें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।